चलिए बिस्मिल्लाह। एक मिनट रुकिएगा। अ, इब्राहिम खान है क्या? सर उसका पता नहीं, शायद उसको बुखार है या कुछ, वो स्कूल भी नहीं आया आज। अच्छा यार, ये मौसम ऐसे ही चल रहा है। वेदर चेंज होता है ना। जी। मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि वो अभी सो ही रहा होगा। अच्छा। चलिए हम तो स्टार्ट करते हैं। तो सल्फर हमने किया था। अगर आप देखें, द शेप ऑफ द सल्फर इज क्राउन टाइप। द शेप ऑफ सल्फर इज, देखें, क्राउन शेप स्ट्रक्चर। 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 Angle is 104.5. Shape is bent. Now next heading is argon and chlorine. Next is argon and chlorine. Argon and chlorine. बताइए, आर्गन और क्लोरीन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? पॉइंट नंबर वन, दिस इज आर्गन। There is no bond between argon. So argon has only covalent bonding. Argon has only covalent bonding. Oh, van der Waals, van der Waal overlapping, right? There is no covalent bonding in argon. इससे आवाज आ रही है? कहाँ चलेगा ईसा? दिस इज van der Waal. दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन में बॉन्ड होता है। तो क्लोरीन में तो ओवरलैपिंग होती है। दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन में तो ओवरलैपिंग होती है।
बॉन्ड होता है क्लोरीन में एंड ओवरलैपिंग। बॉन्ड होता है, इसमें ओवरलैपिंग होती है। क्लोरीन में बॉन्ड होता है और ओवरलैपिंग होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आर्गन हैज वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर वॉल रेडियस, फर्स्ट पॉइंट, argon has van der Waals radius. Number two, chlorine has covalent radius. Chlorine has covalent radius. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, वो मैं थोड़ा लेट हो गई बिकॉज मीटिंग मुझसे ज्वाइन नहीं हो रही थी। मैंने नोटिस अच्छा। किया कि जो लिंक आपने मुझे सेंड की थी, उसकी लिंक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका पासकोड डिफरेंट था। तो मैं उसको 12:40 से ज्वाइन करने की कोशिश करी थी, लेकिन जो अच्छा, आपने नहीं मैंने मैंने वो सही दोबारा जो दोबारा भेजा है ना, मैंने दोबारा जनरेट की मीटिंग, इसलिए वो चेंज है। जी, क्योंकि पिछली मीटिंग चल नहीं रही थी और आपने ये हाँ। क्लास टाइम क्या चेंज हो गया था? नहीं नहीं, असल में हुआ ये, मेरी तबीयत सही नहीं है ना, मैं लेटा हुआ था, सो गया था। तो मुझे पता चला 2:30, मैं समझा 3:30 हो रहा है, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। बाद में फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैंने तुम्हारे ग्रुप में मैसेज नहीं किया था क्या क्या मैसेज? मतलब कि क्लास 3:30 पे होगी। आई डोंट थिंक सो। हाँ, अभी मैंने आप नहीं किया होगा। क्या? हाँ, अभी अभी क्लास स्टार्ट की है मैंने दोबारा 3:30 में। जी। ठीक है। ईसा आ गए क्लास में। चले छोड़े। देखिए मैंने, आपने देखे आज न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग में भी आपको दे दूंगा। लास्ट क्लास में आप सल्फर तक मेरे साथ थी। आज मैंने अभी भी स्टार्ट किया है आर्गन एंड क्लोरीन। ठीक है, आर्गन एंड क्लोरीन आपने स्टार्ट किया है। तो भाई आर्गन हैज वंडरवॉल रेडियस, क्लोरीन हैज कोवलेंट रेडियस। ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस is smaller than van der Waal. Covalent radius is smaller than van der Waal because of overlapping. Because of overlapping. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है ओवरलैपिंग का। दोबारा देखिएगा, ठीक है। ये देखें, ये एक आर्गन है। आर्गन में तो बॉन्ड ही नहीं होता, तो लिहाजा ये ओवरलैप ऐसे नहीं करेंगे। ये आर्गन है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस को आधा करेंगे तो ये कहलाएगा वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर वॉल रेडियस। जबकि इसी तरह का अगर आप क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन के अंदर क्या होता है, इसमें ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड होता है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका रेडियस छोटा आ रहा है, इसे कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। बोले R1 छोटा है कि R2 छोटा है? बोले R2 छोटा है कि R1 छोटा है? सर R2। R2 छोटा है, तो R2 इज स्मॉलर देन R1, यानी कोवेलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन। ये एक दफा आया हुआ सवाल है, तो मैंने आपको पूरा लिखा दिया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है। सर आप एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? जी जी जी, अरे थैंक यू। अच्छा, अगला है नो फ्री इलेक्ट्रॉन।
नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता कि मूव करें, कोई मेटल थोड़ी है। सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बताइए, ये दोनों के दोनों में वंडरवॉल है, आपस में क्या वंडरवॉल है इन दोनों में? बताएं, इन दोनों के दरमियान वंडरवॉल है? यस। एक आर्गन, ये देखें, ये आर्गन है, ये आर्गन है, ये आर्गन है, ये देखें, इनके दरमियान है वंडरवॉल, ये कहलाती है वंडरवॉल। यू भी वंडरवॉल, ये सब वंडरवॉल है। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है। इन दोनों के दरमियान भी वंडरवॉल है। तो जब दोनों ही वंडरवॉल है, तो बताइए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा? बोले। कर लो। लो। सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग, बोलना चाहिए, बोलने से सीखता है इंसान, चुप रहने से ना इंसान सीखता थोड़ी है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ वीक वेंडरवॉल, वीक वेंडरवॉल, बिकॉज ऑफ वीक वेंडरवॉल। बताएं, आर्गन पोलर है नॉन पोलर है? बहरहाल आप याद रखिएगा, आर्गन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, आर्गन पानी में सॉल्युबल ही नहीं होती है, ठीक है। जबकि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये सवाल आता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कहीं ना कहीं ये सवाल आता है। क्लोरीन reacts with water, chlorine reacts with water and give disproportionation reaction। क्या मतलब है, देखें इधर, ये क्लोरीन है, इसको आपने पानी में डाला, फौरी तौर पे HCl बन जाएगा और HOCl बनेगा, HOCl बन जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे स्विमिंग पूल पे आप जाते हैं तो बाहर निकलते हैं तो आपका कलर थोड़ा टिंट हो जाता है, डार्क हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होता है कि हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। आपने क्लोरीन का टेस्ट किया होगा, क्लोरीन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो ये HCl रेड कर देता है और ये ब्लीचेस आउट कर देता है, ये ब्लीच है, ब्लीच, ये ब्लीच है। अभी मैं आपको ब्लीच बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा, अभी MCQ में आया हुआ है 2023 में। अब HOCl सनलाइट में, स्विमिंग पूल तो सनलाइट में ही होता है भाई, इंडोर में भी सनलाइट आई जाती है, दोबारा HCl बनता है
और नेसेंट ऑक्सीजन बन जाती है। नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं कि अभी अभी बनी, वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन, वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन, अभी अभी बनी है और बहुत रिएक्टिव है। अब ये क्या करती है, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे अटैक करती है और उसको मार देती है, उसको मार देती है, इसको मार देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे हुआ। ये देखें, इसमें क्लोरीन HCl बना रहा है, यहाँ क्लोरीन -1 है, यहाँ 0 है। इसी तरह से क्लोरीन HOCl बना रहा है, यहाँ क्लोरीन पॉजिटिव है। तो भाई समझ ही नहीं आ रहा, क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कि रिड्यूस। ऐसी कंफ्यूज्ड रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ईसा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो आप लिखेंगे अ रिएक्शन in which one element is oxidized as well as reduced, as well as reduced। तो भाई क्लोरीन is being oxidized, as well as reduced। चलिए जी, अगला है, बोले बात समझ आ गई है आपको सबको? ये जी। डिस्प्रो जबरदस्त, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आयोडीन। वैसे सर ये स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है ना, तो हाँ हाँ ना, आई कल वाज हमने हाँ ना, तुम लास्ट टाइम जब थी ना, जो तुमने परसों क्लास ली थी मेरी, तो मैंने सल्फर पे तो छोड़ा था, जी है एक्चुअली ना, ये न्यूमेरिक। हाँ, ये असल बोलो में बोलो वो बोलो। मैं सिलेबस देख रही थी तो आई कुडंट रियली सी के हेडिंग किधर है इन इसकी किस किस इस टॉपिक। ये नहीं ना, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा ये रहा, नहीं वो ये रहा। नेवर माइंड। मैं अभी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, मैं तुमको इसकी PDF भी भेज दूंगा। 3 चैप्टर हुए, तीनों की PDF भेज दूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो जी, ये आयोडीन है। आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2, I-I। तो फर्स्ट पॉइंट है सिंपल मॉलिक्यूलर। फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल मॉलिक्यूलर। मैंने बॉन्डिंग में शायद आपको कराया था, अगर नहीं कराया तो यहां सुन लें कि आयोडीन, कॉपर एंड आर्गन स्ट्रक्चर इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस स्ट्रक्चर। मैं अभी आपको बताता हूँ फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, ये देखें, आपने क्यूब बनाना है। ये एक क्यूब बनाने हैं। या एक क्यूब बनेगा इस तरह का। आपने क्यूब बना लेना है इस तरह का। ये आ गया क्यूब। अब क्या होना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है, आइए मैं आपको, ये देखें, इसी का एक कॉपी बनाया है मैंने, ये रहा। मैं आयोडीन का भी बनाता हूँ और मैं कॉपर का भी बनाता हूँ, ठीक है। मैं आयोडीन का भी बना के दिखाता हूँ, कॉपर का भी बना के दिखाता हूँ। ये देखें, अगर ये डॉट बनाया है मैंने ऐसा गोल, तो इसका मतलब है कॉपर एटम और आर्गन एटम। अब आप देखें, एक यहाँ है कॉर्नर पे, या आर्गन है या कॉपर है, दोनों के लिए यही है। सारे कॉर्नर पे आ गया। अब हर फेस के सेंटर में भी होगा। ये देखें, सेंटर में, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में। इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बोले बात समझ आ रही है? यस फेस सर। सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। चलिए आइए अब आगे करते हैं। आयोडीन का मामला है, जहां तक आयोडीन के अंदर ऐसे बॉन्ड होते हैं, देखिए ये आई है, ये आई है, ऐसे ऐसे। ये आयोडीन है, 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 ये भी आयोडीन है, ये 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 भी आयोडीन है, ये सारे कॉर्नर पे लग गया। अब आप बीच में बना लें, ये बॉन्ड है, ये आयोडीन। मैंने खाली एक बना दिया, ठीक है। ये भी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बोले बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आयोडीन है, इसका भी वही क्लोरीन जैसा हिसाब किताब है। इसमें लेकिन ओवरलैपिंग होती है, तो ओवरलैपिंग हम यूं छुपा देते हैं। ये ओवरलैपिंग आपको दिखा दी मैंने कि यार ये ओवरलैपिंग हो रही है। ये आयोडीन है। अब बिल्कुल इसी तरह का एक और आयोडीन आपने बनाया इधर। बताएं कितनी तरह की बॉन्डिंग आपको दिख रही है आयोडीन में? बोले आयोडीन में कितनी तरह? 10 100 वाला। शाबाश शाबाश, कोवेलेंट
जितना बोलेंगे ना उतना सीखेंगे। ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये वेंडर वॉल है। वेंडर वॉल। तो आयोडीन हैज टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अगर मैं आपसे कहूं ये ए है, ये छोड़े इस चीज को, तो मैं लिख देता हूं आयोडीन हैज टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ए कोवेलेंट, बी वेंडरवॉल। ए कोवेलेंट, बी वेंडरवॉल। अब आइए इसको गरम करते हैं, ठीक है। अब आपने इसको हीट किया तो ये सबलाइम हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए, जब आप गर्म कर रहे हैं तो ये बॉन्डिंग टूट रही है। जब आप गर्म कर रहे हैं ना, ये बॉन्डिंग टूट रही है। ये देखिए, ये बॉन्डिंग टूट रही है। कौन सी बॉन्डिंग टूट रही है, बोले कौन सी बॉन्डिंग टूट गई। तो अंडरवॉल। वंडरवॉल टूट गई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट ये था। अब यहां से लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, I2 सबलाइम। I2 सबलाइम, I2 सबलाइम, I2 सबलाइम। वेंडरवॉल forces have to be overcome। आपको मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। वेंडरवॉल, अच्छा अब ये सॉलिड है, ये वेपर है। बताइए सॉलिड के अंदर सिंपल मॉलिक्यूलर है कि नहीं है। बोले सॉलिड में सिंपल मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल है कि नहीं है, एटम बन गया। यस सर, सिंपल मॉलिक्यूल है। सिंपल। और वेपर में क्या एटम बन गया है। नो, इट्स मॉलिक्यूल है। नहीं, क्या एटम बन गया है गर्म करने से, या मॉलिक्यूलर ही है। यार क्या कर रहे हो एटम ईसा। एटम एटम बन गया। एटम बन गया, ये एटम है। ये एटम है या मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल। यही तो सवाल आया हुआ है पास्ट पेपर में, कि बिफोर हीटिंग इट इज सिंपल मॉलिक्यूलर, आफ्टर हीटिंग इट इज सिंपल मॉलिक्यूलर। बच्चा लिख के आ गया एटम। आपको मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। ठीक है, क्या लिखेंगे, I2 in solid has simple molecular structure। I2 in solid has simple molecular structure।
और वेपर में क्या लिखेंगे? बोले क्या सिंपल मेरी आवाज? मॉलिक्यूलर। सिंपल। हाँ शाबाश, उसमें भी सिंपल मॉलिक्यूलर है, सिंपल मॉलिक्यूलर है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, I2 is I2 has weak oxidizing power। I2 has, ये बॉन्डिंग के पास पेपर में सवाल आया हुआ है। I2 has weak oxidizing power। अभी मैं समझाता हूँ आपको, अगले चैप्टर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। I minus has strong reducing power। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर किसे कहते हैं? सर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। देखो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, इन्हें खुद रिड्यूस होता है, तो एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। देखो इस, अगर मैं तुमसे कहूँ इसका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी खुद बड़ी मुश्किल से रिड्यूस होता है, बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेता है ना? यस सर। डिफिकल्ट टू गेट इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट टू गेट इलेक्ट्रॉन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब यहाँ क्या हैगा? इजीली, अब ये रिड्यूसिंग पावर है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, इजीली गिव इलेक्ट्रॉन्स, इजीली गिव इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको यहाँ तक ये बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते। आपने कभी आयोडीन देखा है? आयोडीन नहीं देखा? आयोडीन इज सॉलिड, तो इसका पर्पल या ब्लैक कलर होता है। आयोडीन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड इज पर्पल और ब्लैक। तो बताइए आयोडीन वेपर कैसा होगा? ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन में आया हुआ है। ये ब्लैक नहीं होता, ये खाली पर्पल होता है। आयोडीन वेपर इज पर्पल। अच्छा एक मजे की बात बताऊं आपको, एक मजे की बात बताऊं कि ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता, जबकि हम लैब में यूज कर रहे होते हैं। आयोडीन इज insoluble in water। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लें, अगर इसमें आप किसी भी तरीके से I2 डाल दें और पानी डाल दें, तो भाई ये इनसॉल्युबल होगा। बात समझ आ रही है? लेकिन यस। अगर आपने ऐसा ऐसा करा कि इसी के अंदर
आपने पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया अगर, तो ये इनसॉल्युबल से क्या बन जाएगा, सॉल्युबल। बोले मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो हम लिखेंगे इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन। कैसे, मैं भी बताता हूं आपको। देखिए ये I2 है, I2 तो इनसॉल्युबल है, आप क्या करते हैं इसमें आयोडाइड डाल देते हैं ना, पोटाशियम आयोडाइड। अब ये बन जाता है I3-, इसे कहते हैं ट्राई आयोडाइड आइन, ट्राई आयोडाइड आइन। ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है। बोले मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। सर अच्छा एक बात और, I- इज कलरलेस। I- इज कलरलेस। I- इज कलरलेस। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ये भी सिंपल मॉलिक्यूल है, बक्की बॉल, बक्की बॉल, इसको C60 भी कहते हैं, बक्की बॉल या C60। अब एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी लैब में, जैसे बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो उसने 60 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया। अब वो 60 कार्बन का मॉलिक्यूल इतना छोटा था कि वो आपकी स्किन के अंदर, आपके बालों से भी छोटा था, तो उसका नाम रख दिया नैनो पार्टिकल। इट इज नैनो पार्टिकल, इसको नैनो पार्टिकल भी कहते हैं। अच्छा अब इस साइंटिस्ट ने, जिसने ये कंपाउंड बनाया था ना, लोगों ने पूछा भाई हम तुम्हारे पे कैसे यकीन करें कि 60 कार्बन का भी कोई कंपाउंड होता है, स्ट्रक्चर तो बनाओ। तो ये एक चर्च में जाता है, चर्च में ऊपर आसमान, ऊपर देखता है चर्च में, तो एक डोम होता है, डोम में सॉसर जैसे फुटबॉल होती है ना, उस जैसी डिजाइनिंग हुई हुई थी। फुटबॉल में जैसी डिजाइनिंग होती है ना, हेक्सागोन बने हुए होते हैं फुटबॉल के अंदर, उस तरह की डिजाइनिंग हुई हुई थी। तो उस साइंटिस्ट ने पूछा कि यार ये किसने डोम बनाया है ऐसा, तो लोगों ने बताया एक आर्किटेक्चर है, बक मिनिस्टर फ्लरीन, बक मिनिस्टर फ्लरीन ने बनाया है। ये घर आता है और C60 का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बनाता है और बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर ये इसका नाम रखता है बक मिनिस्टर फ्लरीन, या सिंपल फ्लरीन, या बक्की बॉल। आपको मेरी बात समझ आई? जी। अनदर नेम इज फ्लरीन और बक मिनिस्टर फ्लरीन और बक्की बॉल। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। असल में ये है क्या चीज, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी एलोट्रॉप की, बताएं ईसा क्या होता है एलोट्रॉप? सर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, इट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन,
मैंने इसकी एग्जाम्पल तुम्हें दी थी कोई? सर रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस था। हाँ, असल में देखो ना, अगर किसी की एंगेजमेंट हो जाए, ठीक है, और वो एंगेजमेंट में हीरे की, डायमंड की जगह ग्रेफाइट कोल की अंगूठी दे दे, तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना ईसा भाई? क्योंकि दोनों ही कार्बन है, दोनों के केमिकल रिएक्शन तो सेम है। तो क्या दे सकते हैं एंगेजमेंट में कोयला, कोल दे सकते हैं? नहीं। नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल चेंज है। उसकी शक्ल चेंज है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है भाई, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज है ना। शक्ल से देख के काला भट है वो, और डायमंड चमकता हुआ है। तो ऐसी चीज को कहते हैं एलोट्रॉप। मैंने ऊपर लिखाई हुई डेफिनेशन। आइए मैं आपको बक मिनिस्टर फ्लोरीन दिखाता हूँ। बक्की बॉल। ये देखें, आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें, ये बहुत सारे नजर आ रहे हैं आपको बक्की बॉल्स। ये सारे बक्की बॉल्स हैं। तो ऐसा बक्की बॉल उठाते हैं जिसमें लेबलिंग भी करना आसान होगी। हम्म, ऊपर ही अच्छे थे। ये तो सही नहीं है। ये ज्यादा अच्छा है। मेरा थीसिस इसी पे है। चलिए, ये आ जाता है। ये C60 वेरिएंट है। ये है बक्की बॉल। आप मुझे बताइए, इसमें क्या पेंटागन दिख रहे हैं कि हेक्सागन दिख रहे हैं आपको? बोले। सर दैट्स पेंटागन। पेंटागन दिख रहे हैं, हेक्सागन नहीं है। या हेक्सागन है, पेंटागन है? बोले। सर मुझे तो पेंटागन लग रहा है, 5 साइड्स। अच्छा, ये क्या चीज है ये? अच्छा बताएं, ये ये क्या चीज है? ये हेक्सागन है। और हेक्सागन। हेक्सागन है। थोड़ा सा येलो लूंगा ना तो और क्लियर नजर आएगा। ये देखें, बाहर निकलने के बाद ये नजर नहीं आ रहा। रुक जाएं, ब्लू ले लेते हैं। अरे अंदर ही लिख देते हैं ना, ये पेंटागन है। ऐसा ही है ना भाई, पेंटागन है ना ये? और ये हेक्सागन है। और ये कार्बन है। ये कार्बन है। तो 60 कार्बन जोड़े हैं इसमें। अच्छा, अंदर से स्ट्रक्चर होलो सा दिख रहा है आपको? अंदर होलो स्ट्रक्चर है। बोले आपको, आवाज यस। आ रही है मेरी? होलो स्ट्रक्चर है। होलो स्ट्रक्चर है। नंबर 5, याद रखिएगा, एमसीक्यू में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसके अंदर 12 पेंटागन होते हैं। 12 पेंटागन। इट हैज 12 पेंटागन। नंबर 6,
It has 20 hexagon. It has 20 hexagon. अगर इसका डायमीटर देखेंगे ना, डायमीटर, ये डायमीटर, अगर आप इसका डायमीटर निकालते हैं, जो इसका डायमीटर है, डायमीटर वो 1 से 2 नैनोमीटर है। तो 7th पॉइंट लिखेंगे, diameter is 1 to 2 nanometer. आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, बोले? यस सर, समझ आ रही है। समझ आ रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बता दें कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, बोले? MR ऑफ C60 कितना होगा? यार क्या है, कुछ बोल ही नहीं रहे। सर 720। 720 होगा। ये भी MCQ में 2016 में आया हुआ है, 720, यस। 720, ठीक है। अच्छा याद रख लेना, लोग समझते हैं नैनो पार्टिकल बड़ा जाइंट है। अरे भाई, जाइंट वो होता है जिसमें बॉन्डिंग 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 होते रहे। ये तो बस एक गोल घूमता है, छोटा सा चीज है। इट इज नॉट जाइंट। याद रख लेना, नैनो पार्टिकल है, इट इज नॉट जाइंट। इट इज नॉट जाइंट। बताइए पोलर, अच्छा एक बात बताइए कि इट इज नॉट जाइंट, इट इज सिंपल मॉलिक्यूलर। पहले ये लिख लेते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर। अच्छा, आपको पता है ग्रेफाइट भी जो है ना सबलाइम होता है, डायमंड भी सबलाइम होता है, C60 भी सबलाइम होता है। आपको ये बात समझ आ रही है? यस सर। C60 सबलाइम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रही है आपको इसके अंदर? चेक करें, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 3 बॉन्ड है। बताएं क्या हाइब्रिडाइजेशन है? 3 बॉन्ड पे क्या होती है? sp2। याद रख लेना, जब भी sp2 होता है तो गुड कंडक्टर होता है। बात समझ आ रही है? लेकिन कंडक्टर तो स्ट्रेट वायर होती है ना, गोल तो नहीं हो सकता ना। इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल ही घूमता रहेगा। तो ये sp2 होने के बावजूद भी अच्छा कंडक्टर नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। देखो, ईच कार्बन इज sp2। sp2 गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ईच कार्बन इज sp2, but it is not a good conductor, but it is not a good conductor, it is not a good conductor। क्यों? क्योंकि ये गोल है ना, स्फेरिकल है, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप। याद रख लेना, ये बक्की बॉल जो है ना, अच्छा अंदर से होलो है। अब होता क्या है कि जो बाहर कंट्रीज है ना, जैसे अर्जेंटाइन वगैरह है, वहां पे गैस से गाड़ी चलती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस से गाड़ी चलती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही कंप्रेस करते हैं उसमें, तो वो लिक्विफाई हो जाती है, तो उसकी एफिशिएंसी पूरी नहीं हो पाती। तो अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? साइंटिस्ट ने करा कि आप इंजन के अंदर बक्की बॉल डालते हैं, गैस इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, जब आप कंप्रेस करेंगे ये कंप्रेस ही नहीं होगा, तो गैस कंप्रेस ही नहीं होगी। जब इंजन से गैस निकलनी चाहिए होगी, वो चली जाएगी वैसी की वैसी।
आप जितना भी कंप्रेस करें कंप्रेस ही नहीं होगी, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग होती है। बोले आपको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? अगर नहीं आई है मैं दोबारा समझाता हूँ। समझ आ रही है। समझ यस आ सर। गई है, ठीक है। देखिए मेरे पास कसम से ना कोई जादू है, मुझे बस ये टेंशन होती है कि समझ में आ रही नहीं आ रही है, ना मैं देख सकता हूँ आप लोगों को, बस आवाज का है। तो भाई आप ये लिखेंगे कि इट इज यूज टू इंटरनली होलो स्ट्रक्चर, इंटरनली होलो, so used to store gases like hydrogen, nitrogen। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसके अलावा जी। इसके अलावा अगर आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना है ना, तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज टू इनहिबिट, फिर वो बहुत बड़ा मैकेनिज्म होगा इसलिए मैं बता नहीं रहा। इट इज यूज टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ईसा आज थोड़ी सी क्लास जल्दी खत्म कर देंगे, मैंने सुबह भी क्लास ली थी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, आप थके हैं? यार अभी मुझे जाना है एक जगह, तबीयत भी मेरी सही नहीं है। वो एक चले कॉलेज में कुछ है, उन्होंने 5 बजे बुलाया है। चले ठीक है फिर, सर। थोड़ी जल्दी एंड कर लें तो सही मसला है। नहीं। ये तो मसला नहीं। ये आ गया बक्की बॉल। अब लो, क्वेश्चन तो लिखा नहीं है। क्वेश्चन है कंपेयर ग्रेफाइट एंड बक्की बॉल, कंपेयर ग्रेफाइट एंड बक्की बॉल। चलिए फर्स्ट पॉइंट है, बताइए ग्रेफाइट कंडक्टर है यस सर। और ये क्या है? नॉट अ गुड कंडक्टर। इसका क्या लिखेंगे? नॉट अ गुड कंडक्टर। नंबर 2, ग्रेफाइट जाइंट मॉलिक्यूलर है, नहीं जाइंट मॉलिक्यूलर है। और बकी बॉल क्या है? सिंपल मॉलिक्यूलर। बताइए ग्रेफाइट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या बक्की बॉल में? फिर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में तो सिर्फ 60 कार्बन है। नहीं नहीं नहीं, ग्रेफाइट, आपने ग्रेफाइट बोला ना? जी। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ग्रेफाइट के तो कार्बन हम गिन नहीं सकते, बक्की बॉल के 60 कार्बन गिन सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो ग्रेफाइट हैज मोर इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट हैज मोर इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर रिएक्टिव, सो मोर रिएक्टिव। नंबर 3, इसमें क्या होता है? बोले इसमें क्या होगा? इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन सो इट्स लेस रिएक्टिव। जी 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 जी, शाबाश। बक्की बॉल हैज लेस इलेक्ट्रॉन, सो लेस रिएक्टिव, सो लेस रिएक्टिव। लास्ट पॉइंट लिखते हैं, सब्लिमेशन टेम्परेचर किसका है ज्यादा है? जो जाइंट है ग्रेफाइट का। हाई सब्लिमेशन, हाई सब्लिमेशन टेम्परेचर।
इसमें लिखेंगे लो सब्लिमेशन टेम्परेचर। बोले बात समझ आ रही है? है सर। अच्छा, बस अब एक हेडिंग डालेंगे फिर क्लास खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है? नैनो ट्यूब। इस वीक में मैंने कई क्लासेस लिए, तुम चेक करना जाके, ठीक है? ठीक है तो सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह परेशान ना हो। मैं हो सकता है इसी वीक में, असल में अक्टूबर नवंबर के एग्जाम चल रहे हैं, तो काफी स्टूडेंट केमिस्ट्री के मेरे पास हैं। और मैं बायो भी पढ़ाता हूँ ना, तो फिर वो बायो की भी स्टूडेंट है, वो अक्टूबर नवंबर, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मैं किसी भी वीक डेज में कंपनसेट कर देता हूँ। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं। तुम काइंडली न्यूमेरिकल्स वाली क्लास को देख लेना, ठीक है? ठीक है सर। सही है, इब्राहिम को भी भेज देना। जी सर, आप नोट्स भी सेंड कर देगा। अ, देखो तुम एक काम करो जाए ना, अभी तो मैं तुम्हें नोट्स दूं दे नहीं सकता, देखो ये इसमें ना डाउनलोड करना पड़ता है, तो एक ही दफा डाउनलोड करूंगा ना, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, ठीक है? जी, आप रिकॉर्डिंग भेज। रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, पूरा फोल्डर बना के भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग का, ठीक है? तो तुम उसमें से देख लो, शुरू के 2 चैप्टर तुम्हें भेज देता हूँ, ठीक है? एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ बोलो। वो मुझे स्टेट्स ऑफ मैटर का थोड़ा सा रिवीजन करना था, तो आप वो भी सेंड कर दें तो बेहतर होगा, वो चलो वो भी रिकॉर्डिंग। भेज दूंगा, चलो वो भी भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।